Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to this lecture on blood grouping. So बेटा आज हमें बात करनी है रिगार्डिंग ब्लड ग्रुपिंग. सो अगर मैं बेटा स्टार्ट करूं विद अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, अगर आप बेटा पहले ब्लड ग्रुपिंग की बात करोगे, ब्लड ग्रुपिंग, सो बेटा पहली बात आपको जो याद रखनी है दैट इज कि जो ब्लड ग्रुपिंग होती है इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. लगभग बेटा आपको 35 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं. बट बेटा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप होता है दैट वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. सो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, आप किसी भी किताब पे जाओ, आपको जनरली दो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में ज्यादा बातें मिलेगी. एक तो बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप और एक और ब्लड ग्रुप बहुत मशहूर है दैट्स कॉल्ड एज आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम. सो बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर 35 टाइप के ब्लड ग्रुप्स है, आप डिफरेंट लेवल्स पे इनको स्टडी करोगे. अगर आप बेटा देखोगे हमारे पास एक किस्म का ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट्स कॉल्ड लिविस ब्लड ग्रुप सिस्टम. आपके पास एक और किस्म का ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट्स कॉल्ड डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम. आपके पास एक और किस्म का ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट्स कॉल्ड कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम. बट बेटा ज्यादा बातें हम उनकी नहीं करते. हम जनरली दो ब्लड ग्रुप्स को बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंस देते हैं. एक तो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है बेटा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम. क्यों? ये वजह बेटा आपको सामने समझ में आ जाएगी. बट इससे पहले कि बेटा मैं आगे के लेक्चर्स में जाऊं, पहले मैं आपको बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, उसके बाद हम जाएंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में. सो बेटा यहां से हम शुरुआत करते हैं. सो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, हमें बात करनी है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की. पहली बात बेटा, अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करोगे, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था, एक सेकेंड, जिनका नाम था बेटा कार्ल लैंडस्टेनर. बहुत मशहूर साइंटिस्ट है बेटा कार्ल लैंडस्टेनर. सो बेटा एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टेनर, उसने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया. इसीलिए हम बेटा कभी कभार कार्ल लैंडस्टेनर को बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, या बेटा इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी. सो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें बात करनी है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की. इससे पहले कि मैं आपको बेटा बेसिक्स बताऊं, सबसे पहले मैंने आपको बताया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर. बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप कॉमनली भी देखोगे बेटा अपने आसपास, आपको बहुत सारे घर में भी आपने सुना होगा उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है. ये ए ओ ए बी ये चीजें क्या है? और इसके अलावा बेटा आपने एक और चीज सुनी होगी, जनरली आप बताते हो इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है. अब आपको सबसे पहले यही चीजें देखनी है बेटा कि ये ए ब्लड ग्रुप क्यों हम बताते हैं, किस बेसिस पे बताते हैं. उसके बाद बेटा आपको यह भी देखना है किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी होता है, हम किस बेसिस पे ब्लड ग्रुप बी बताते हैं. उसके बाद आपको यह भी देखना है अगर आप किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है, किस बेसिस पे ओ होता है. और उसके बाद बेटा अगर आप ब्लड ग्रुप किसी का ए बी बोलते हो, कैसे हम बता सकते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है? बहुत आसान है बेटा, आप यहां पे नजर रखना किस हिसाब से हम बताते हैं एक्चुअली. ओके वेट. सो बेटा देखो, आपने अगर बेटा बचपन से देखा होगा, आपको पता होगी हमारे ब्लड में आरबीसीज होती है. जनरली बेटा आपकी आरबीसी बाइकनकेव होती है. ठीक है, फॉर द डिस्कशन पर्पस चलो बेटा मैं इसको लेता हूं, चलो बाइकनकेव लेता हूं. ये बाइकनकेव आरबीसी एक है, ये बाइकनकेव आरबीसी दूसरी है, और ये किसी और इंडिविजुअल की बाइकनकेव आरबीसी है. नाउ बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, ब्लड ग्रुपिंग की अगर आप बात करोगे, कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है. हम ब्लड ग्रुप कैसे असाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बात करूंगा, अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है बेटा, हमें पहले देखना है अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, किस बेसिस पे ए ब्लड ग्रुप है. देखो बेटा, आपको सिंपली क्या करना है बेटा, अगर आप आरबीसी की मेम्ब्रेन पे देखोगे बेटा, बहुत सारे एंटीजन होते हैं. अगर आपको आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एंटीजन मिल रहा है, इस एंटीजन का नाम है ए एंटीजन. आप बताओगे बेटा इसका ब्लड ग्रुप ए है. बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल. अगर आपको बेटा किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, क्यों ब्लड ग्रुप ए है? एक्चुअली बेटा उसके आरबीसी पे एक एंटीजन है, दैट एंटीजन इज ए. अब दूसरा क्वेश्चन उठेगा, जाहिद सर क्या होता है एंटीजन? बेटा एक्चुअली एंटीजन इज नथिंग बट इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन. एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. सो फिलहाल के लिए बेटा आप इतना याद रखो, अगर किसी भी बंदे की आरबीसी पे आपको ए एंटीजन मिलता है, देन यू विल से ब्लड ग्रुप इज ए. अगर आपको किसी इंडिविजुअल की आरबीसी पे बी एंटीजन मिलता है, आप बताओगे बेटा ब्लड ग्रुप बी है. अगर आपको बेटा किसी
किसी बंदे की आरबीसी पे शाबाश ए एंटीजन भी मिलता है और बेटा बी एंटीजन भी मिलता है, आप बताओगे इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। और अगर आपको बेटा सपोज आरबीसी पे ना तो ए एंटीजन मिलता है ना तो बी एंटीजन मिलता है, यू विल सिंपली से इसका ब्लड ग्रुप है ओ। सो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे बड़ा सिंपल, सर हम कैसे असाइन करेंगे ब्लड ग्रुप्स, देखो बेटा कैसे असाइन कर सकते हो। अगर किसी बंदे की आरबीसी पे एंटीजन ए है, यू विल से ब्लड ग्रुप ए। किसी बंदे की आरबीसी पे एंटीजन बी है, यू विल से ब्लड ग्रुप बी। अगर किसी बंदे की आरबीसी पे शाबाश एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, आप बताओगे ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी पे न तो आपको ए एंटीजन मिलता है न तो आपको बी एंटीजन मिलता है, यू विल से इट्स ब्लड ग्रुप ओ। सो मुझे अभी तक बेटा उम्मीद है आपको ब्लड ग्रुप्स में अब कोई टेंशन नहीं होगी। अगर कल को बेटा अगर आपको कोई बंदा बताता है मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो बेटा आप बहुत ही तेजी से सोचने चाहिए इसके ब्लड में जो आरबीसीज है उन पे जो एंटीजन होगा दैट विल बी ए एंटीजन। अगर आपको कोई बंदा बताता है मेरा ब्लड ग्रुप बी है, आपको बेटा इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए उसकी जो आरबीसी है उसमें बेटा जो एंटीजन है दैट्स बी। इसी तरीके से अगर किसी का ए बी है तो दोनों एंटीजन है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है। अब बेटा चूंकि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि बेटा आपने बहुत इंपॉर्टेंटली सुना होगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, जो कि बहुत जरूरी होती है। आपको पता होगी बेटा खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, इमीडिएटली हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। हमें पहले देखना है लेकिन बेटा क्या ये कंपैटिबल ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आप किसी भी बंदे का ब्लड ऐसे ही नहीं लगा सकते किसी दूसरे बंदे में, उसमें तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी और वो मर जाएगा। मौत के हत्थे नहीं चढ़ाना है किसी को। सो बिफोर दैट यू हैव टू सी क्या ये बंदा इसको ब्लड दे पाएगा। सो उन चीजों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट यहां पे लाऊंगा, दैट इज रिगार्डिंग एंटीबॉडी। नाउ बेटा अगर आप एंटीबॉडी की बात करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी बॉडी में जनरली एंटीजन जो है दैट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। आप बताते हो बेटा अगर किसी बंदे में कोई भी एंटीजन है दैट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन स्पेशली, बट एंटीजन के हिसाब से अगर आप देखोगे बेटा हर एक बंदे में एंटीबॉडी भी होती है। अब डिपेंड यही करता है बेटा, अगर किसी बंदे में एंटीजन ए है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी बंदे में एंटीजन ए है सो आपके पास ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। अब जाके ये चीज याद रखना बेटा, जिस बंदे में ए एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी इसके अपोजिट होगी, कभी भी ए एंटीजन नहीं रखोगे, यू विल से इसकी एंटीबॉडी होगी बी। और अगर बेटा किसी बंदे में बी एंटीजन है उसमें जो एंटीबॉडी होगी दैट्स अपोजिट ए। और अगर किसी में बेटा ए एंटीजन बी है बी एंटीजन बी है उसमें बेटा कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर किसी में बेटा ओ ब्लड ग्रुप है यानी कोई एंटीजन ही नहीं है उसमें बेटा दोनों एंटीबॉडीज होगी। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा अभी, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा सिंपल है। ए एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडी बेटा इंटरेक्ट कर सकती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर सकती है। लॉक एंड की के हिसाब से सोचो बेटा, ए के साथ ए एंटीबॉडी बेटा एग्लूटिनेशन करेगी और इसकी अगर बेटा इसका ब्लड जो है वो क्लम्प हो जाएगा और इस बंदे की मौत हो जाएगी। सो तस्वीर करो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब ये है मेरे आरबीसी पे एंटीजन क्या है ए, मगर बेटा मेरे ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती है कि अगर मेरे ब्लड में एंटीबॉडी ए होगी वो पहले मेरी आरबीसी को तबाह करेंगी। सो मेरे ब्लड में एंटीबॉडी अपोजिट होगी दैट्स बी। इसी को तो हम बेटा कभी कभार बोलते हैं लैंडस्टेनर्स लॉ। लैंडस्टेनर लॉ ने भी तो यही बताया था, अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए होता है तो बेटा अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए होता है एंटीबॉडी बी होती है उसके अपोजिट। और अगर बेटा आपके पास ब्लड ग्रुप बी है एंटीबॉडी क्या होगी ए। और अगर आपके पास बेटा शाबाश एंटीजन दोनों है तो आप कोई भी एंटीबॉडी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने ए एंटीबॉडी रखी मुसीबत, वो ए एंटीजन को खत्म करेगी, और अगर आपने बी एंटीबॉडी रखी वो बेटा बी एंटीजन को खत्म करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है अगर ब्लड ग्रुप ओ है उसके तो बेटा बल्ले बल्ले बहुत ही मजे है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके पास ना तो ए एंटीजन है ना तो बी एंटीजन है, दोनों एंटीबॉडीज रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी इजी। चलो बेटा मैं इसको थोड़ा और आपके सामने यहां पे इसको एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा, यहां पे देखना बेटा प्लीज, यहां पे बेटा थोड़ा सा दिमाग रखना होगा क्योंकि मुझे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आपको समझानी है, उनको बेटा कंसेप्चुअली आपको समझना है। सो अगर मैं यहां पे बेटा आपके सामने थोड़ा सा वर्क करूं, प्लीज बेटा थोड़ा सा, यहां पे मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, ध्यान से समझना बेटा प्लीज। यहां पे मैं लिख रहा हूं एंटीजन, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा एंटीबॉडी। दिमाग बराबर बेटा, दिमाग बराबर, दिमाग बराबर।
अगर बेटा आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, सपोज यहां पे ब्लड ग्रुप बी है, यहां पे ए बी है और यहां पे ओ है। अब बेटा ध्यान से देखना, चलो ग्रीन से मैं लिखता हूं। अब बेटा बता दो मुझे, अगर ब्लड ग्रुप ए है, शाबाश, एंटीजन क्या होगा आरबीसी के सरफेस पे? एंटीजन विल बी ए, शाबाश। अगर बेटा ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है सरफेस पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन के सरफेस पे, बताओ एंटीबॉडी क्या होगी? अपोजिट, लैंडस्टेनर्स लॉ। अगर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी होगी। बता दो मुझे, अगर बेटा यहां पे आपके पास ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन क्या होगा? बी, क्योंकि जो सरफेस पे एंटीजन होता है उसी हिसाब से ब्लड ग्रुप होता है। सो एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है। बताओ एंटीबॉडी क्या होगी? ए। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, बताओ एंटीजन क्या है? दोनों, ए बी और बी बी। और अगर बेटा आप देखोगे आप इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं रख सकते हो, सो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अब बता दो मुझे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास एंटीजन कोई नहीं होगा। अगर एंटीजन कोई नहीं है तो खतरा कोई नहीं है। अब जाके बेटा इसके ब्लड में आपको एंटीबॉडीज दोनों मिलेगी। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बेटा आपके जहन में बन रहा है। ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो बेटा एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी दोनों। अब समझना क्या है हमें बेटा, वी आर ऑल डूइंग दिस टू अंडरस्टैंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। चलो बेटा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की तरफ जाते हैं, कैसे हम एक ट्रांसफ्यूज बिल्ड करेंगे। देखना बेटा यहां पे, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेरी प्रिसाइजली बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चलो यहां पे मैं देखता हूं बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया, लेट सपोज एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और खुदा ना खास्ता बेटा इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और बेटा इसको ब्लड की बहुत जरूरत है। सो आपके पास कोई बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप ए है और इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, इसको ब्लड की बहुत जरूरत है। तो क्वेश्चन इज, क्या जाहिद सर इसको ब्लड ग्रुप ए देगा? क्या इसको ब्लड ग्रुप ए ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा? क्या इसको बी ब्लड ग्रुप वाला खून दे सकता है? क्या इसको ए बी वाला ब्लड दे सकता है या इसको ओ वाला ब्लड दे सकता है? नाउ वी हैव टू सी दैट। बेटा हर किसी ट्रांसफ्यूजन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करनी है, खाली एक कंसेप्ट याद रखना। व्हाट इज दैट कंसेप्ट? कि बेटा अगर आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करनी है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, एंटीजन ऑफ डोनर, एंटीजन ऑफ डोनर शुड नॉट मैच with antibody of recipient। प्लीज बेटा इसको समझना, एंटीजन ऑफ डोनर शुड नॉट मैच विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। इसका क्या मतलब? बहुत सिंपल। अगर बेटा ध्यान से देखोगे, अगर आपको कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करनी है, शॉर्ट ट्रिक बेटा आपके सामने ये है, एंटीजन ऑफ द डोनर शुड नॉट मैच विद द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। पहले अब आपको समझना है कि डोनर क्या होता है। बहुत ही आसान है बेटा। अब जनरली जो ब्लड देता है दैट इज डोनर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स देता है दैट्स इलेक्ट्रॉन डोनर। या आपने ये भी सुना होगा, जो किडनी देता है बेटा दैट्स डोनर। सो कोई भी चीज जो देता है दैट्स डोनर, और जो रिसीव करता है बेटा दैट्स रेसिपिएंट। सो याद रखना बेटा, डोनर का मतलब होता है यहां पे जो ब्लड देगा। हमारे केस में यहां पे एक्सीडेंट इसका होता है, बेटा ये ब्लड पकड़ेगा। सो मैं यहां पे लिखूं ये रेसिपिएंट है। सो ये बेटा आपके पास रेसिपिएंट है और हमारे पास डोनर्स ये है। आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी डोनर है, कुछ नहीं करना है बेटा, उसका एंटीजन चेक करो, और जो रेसिपिएंट है बेटा उसकी एंटीबॉडी चेक करो। अगर डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी मैच करेगी, यह बेटा ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है, वो बेचारा मर जाएगा। यहां पे बेटा मैं आपको दिखाऊंगा क्या मैं कहना चाहता हूं। देखो बेटा, ब्लड ग्रुप ए है, चलो देखते क्या ये इस पेशेंट को ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। पहली बात, रेसिपिएंट ये है, डोनर ये है। मैंने भी बताया बेटा, डोनर का आपको क्या देखना है? शाबाश, एंटीजन। बताओ मुझे बेटा, अगर ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन क्या होगा? ए। अभी सिखाया ना मैंने, और एंटीजन वही होता है ना जो ब्लड ग्रुप होता है। सो एंटीजन क्या है यहां पे? ए। सर एंटीबॉडी भी होगी, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है, बिकॉज मैंने अभी बताया, व्हेनेवर यू हैव टू परफॉर्म ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जस्ट चेक द एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। यहां पे मुझे बता दो एंटीजन क्या है डोनर का? ए।
रेसिपिएंट की एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी, नॉट एंटीजन, एंटीबॉडी। यहां पे आपके पास एंटीजन ए है मगर एंटीबॉडी है बी। जरा बेटा ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, क्या ए और बी सेम है? क्या ये मैच कर रहे हैं? नो सर, बेटा ये ब्लड दे सकता है। सो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि यहां पे बेटा मैच नहीं किया, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी मैच नहीं की, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। जरा बेटा दूसरे केस पे आ जा, ब्लड ग्रुप बी। बता दो मुझे बेटा, इसका एंटीजन, डोनर है ना, इसका एंटीजन बी, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, उसकी एंटीबॉडी तो यही है ना, बी। देखो बेटा मैच हो रहा है, यस। सो बेटा ये ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे तो मैच हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी। आपने तो यहां पे लिखवाया एंटीजन ऑफ द डोनर शुड नॉट मैच विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे एक और केस, क्या ए भी इसको ब्लड दे सकता है? समझो समझो, इसका एंटीजन क्या होगा बेटा? एंटीजन ए भी होगी, एंटीजन बी भी होगा, है कि नहीं? जरा मुझे बता, एंटीबॉडी यही है ना बी, ये मैच कर रहा है, यस इट्स मैचिंग, सो ये भी नहीं दे सकता। आ जाओ जरा ओ पे आ जाओ बेटा, बहुत ही आसान। बेटा ओ तो बेचारा बहुत ही मजे में है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, और जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है उसको कोई खतरा ही नहीं है, वो हमेशा डोनेट कर सकता है, बिकॉज वी हैव टू चेक एंटीजन ऑफ डोनर। ओ के पास एंटीजन ही नहीं है, ये हमेशा ब्लड दे सकता है, ऑल टाइम, हमेशा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। सो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, और बी क्या मैच करेगा? खाक मैच करेगा, सो ये भी दे सकता है बेटा। सो आपको यहां पे कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपके पास रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है ए, उसको ब्लड दे सकता है ए और ओ। शुड वी चेंज द रेसिपिएंट? यस। चलो दूसरे केस में, मुझे लगता है बेटा आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हुआ होगा। उसके बाद में एक ट्रिक दूंगा आपको लास्ट में बेटा, उससे 2 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट बिफोर दैट आप कंसेप्ट सीखो, क्योंकि कंसेप्ट में ज्यादा अच्छा। देखो बेटा, अब जाके सपोज आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। ध्यान से देखना बेटा, इस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। सो बता दो मुझे बेटा, इसको ब्लड की जरूरत है ना? इट इज रेसिपिएंट। चलो गोबरी करना रिसीव बेटा, इसको ब्लड की जरूरत है ना, सो ये रिसीव करेगा। आ जाओ जरा यहां पे, आपके पास यहां पे डोनर्स है बेटा, प्लीज इसको समझना। अब आप बहुत तेजी से इसको बताने चाहिए, ए बी ओ। जरा बताओ बेटा क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एंटीजन ऑफ द डोनर शुड नॉट मैच विद द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। सो आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है। बताओ मुझे बेटा, यहां पे डोनर क्या है? ए। एंटीजन क्या है? ए। सर एंटीबॉडी? बेटा गोली मारो, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना। यहां पे देखो एंटीजन इसका ए है, बताओ यहां पे रेसिपिएंट क्या है? बी। इसकी एंटीबॉडी अपोजिट, इसकी एंटीबॉडी ए। सर मैच हो रहा है, ये ब्लड नहीं दे सकता है, सो ए कैन नॉट गिव ब्लड टू ए। सो अगर आप दूसरा केस देखोगे, आपके पास दूसरा है बेटा ब्लड ग्रुप बी, इसका एंटीजन होगा बी। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, इसकी एंटीबॉडी क्या है? ए। मैच हो रहा है? नहीं, सो ये ब्लड दे सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा केस बेटा, अगर आपके पास यहां पे ब्लड ग्रुप ए बी है, बताओ एंटीजन क्या है? ए बी और बी बी, डोनर का एंटीजन चेक करना है। एंटीबॉडी यहां पे क्या है? ए। मैच हो रहा है बेटा, ये ब्लड नहीं दे सकता है। आ जाओ लास्ट केस पे, ब्लड ग्रुप ओ। ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा देगा। सो क्या आपने याद रखा बेटा, यहां पे ब्लड कौन कौन दे सकता है? शाबाश, ब्लड ग्रुप क्या था? बी। सो यहां पे ब्लड दे सकता है बी और ओ। जब ब्लड ग्रुप ए था तब किसने दिया था? ए और ओ ने। समझना बेटा, समझना। और अगर आप ओ की बात करोगे, ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, इट्स यूनिवर्सल डोनर, हमेशा देगा। और अगर आप ए बी की बात करोगे, यू हैव टू चेक एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी होगी? समझो, ए बी के पास एंटीजन दोनों है, बट एंटीबॉडी कोई नहीं। और अगर एंटीबॉडी कोई नहीं, वो हमेशा ब्लड पकड़ सकता है, दैट्स यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो मैं यहां पे आपके लिए बेटा 2 केसेस यहां पे लिख रहा हूं। वन इज जो आपके पास ओ है, इट इज यूनिवर्सल, शाबाश, डोनर। बेटा क्यों होता है यूनिवर्सल डोनर? सर क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन इज एब्सेंट। ना तो इसके पास ए एंटीजन है, ना तो बी एंटीजन है, तब ना ओ जीरो खाकर। सो इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। बता दो मुझे बेटा, जो ए बी है, अगर ए बी की बात करोगे, इसके पास एंटीजन है? या सर दोनों एंटीजन है, मगर एंटीबॉडी कोई नहीं। और अगर एंटीबॉडी कोई नहीं, इट्स यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इट्स यूनिवर्सल
रेसिपिएंट ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा। सो फिलहाल के लिए बेटा मैंने आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन समझाने की कोशिश की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कैसे आप ब्लड ग्रुप समझ सकते हो। मैंने आपको बताया बेटा ब्लड ग्रुप ए अगर है, एंटीजन आरबीसी पे ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन आरबीसी पे बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ओ है, एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी दोनों। अब जाके एक छोटा सा चार्ट बेटा आपके लिए जिसमें पूरा समझ आएगा। एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए मैं यहां पे लाया हूं जिसमें बेटा आप 2 सेकंड से ज्यादा मुझे नहीं लगता लगेंगे, आराम से आपको वो समझ में आएगा अगर आपको अभी तक ये चीज आई। आई विल कम विद दिस बेटा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल बी द लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडे। ओके, देखो बेटा लास्ट, ओके पहले मैं व्हाइट, ओके देखो बेटा करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। आपने अभी सीखा O इज यूनिवर्सल डोनर, आपने अभी सीखा AB इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना बेटा। सो O क्या है, यूनिवर्सल डोनर, O को टॉप पे लिख दे बेटा। AB क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसको नीचे लिख दो। इसका A यहां लाओ, इसका B यहां लाओ, इसको मैंने तोड़ा ऐसे, A यहां B यहां। अब एरोज की तरफ देख लो, आपको पता है बेटा जो आपके पास O है ये बेटा दिलदार है, यूनिवर्सल डोनर है, इससे एरो हमेशा निकलेंगे। और आपको पता है AB जो है बेटा ये हमेशा ब्लड पकड़ता है, इसकी तरफ सारे एरो जाएंगे। इस कंसेप्ट को सीख लो। सो O बेटा जो है यूनिवर्सल डोनर है, हर किसी तरफ से एरो निकालो, इस यहां से एरो, यहां से एरो, यहां टुवर्ड्स AB, और AB की तरफ सारे एरो आ रहे हैं। ये जनरल ट्रिक है बेटा। O को यहां लिख दो, AB को यहां लिख दो, फिर जाके एरोज आपको कैसे रखने, O से सारे एरो निकाल दो और शाबाश टुवर्ड्स AB रख दो। नाउ बेटा यहां पे देखना, इस पूरे चार्ट में खुद ही एक्सप्लेन करके, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप देखोगे बेटा, जैसे आप वेक्टर में एक डायरेक्शन देखते हो, एक एरो की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है वेक्टर में, ऐसे मतलब ये यहां की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहां पे A लिख दूं, सपोज इसको असली में नहीं मानना, या यहां पे O लिख दो या B लिख दो, सो क्या मतलब, A से कोई चीज जा रही है टुवर्ड्स B, या मैं इसको दूसरे अंदाज में समझ सकता हूं, A कुछ दे रहा है, B कुछ रिसीव कर रहा है। अगर मैं इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दूं बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी B कुछ दे रहा है, A रिसीव कर रहा है। बस बेटा ये समझ लो यहां पे, जरा प्लीज मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब देखना बेटा क्या मसला है, O की तरफ दे दो, देखो बेटा प्लीज देखना, बस इतना याद रखना, जिस पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको पहले लेना। कहने का मतलब हम पहले देखेंगे O किस किस को ब्लड दे सकता है। जरा देखो बेटा, O से एरोस कहां की तरफ जा रहे हैं, A की तरफ भी जा रहा है, AB की तरफ जा रहा है, B की तरफ भी जा रहा है, हर किसी की तरफ जा रहा है। सर O को पहले ही ले लो। सो O से ब्लड जा रहा है, O दे रहा है ब्लड किस किस को, A को भी, AB को भी, B को भी। मैं लिखूंगा O कैन गिव ब्लड टू A, B, AB, और सबसे पहले जिस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको रखा करो। सो क्या मैं बताऊं बेटा, इट कैन गिव ब्लड टू ऑल, इसीलिए बोलते ना यूनिवर्सल डोनर। और बेटा बहुत आसान है इस चार्ट से निकलना, हर किसी की तरफ एरो जा रहा है। जरा AB को पकड़ो बेटा, AB किसको ब्लड दे सकता है, AB किसको ब्लड दे सकता है, जरा देखो AB से कोई एरो जा रहा है, नो सर AB से कोई A की तरफ नहीं जा रहा है, इसकी तरफ आ रहे। क्या AB से कोई एरो जा रहा है, नो। क्या O की तरफ एरो जा रहा है, नो। सो आपके कहने का मतलब AB किसी को ब्लड दे नहीं सकता है, दे सकता है खाली खुद पे, क्योंकि मैंने अभी बताया जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको पहले पकड़ो। सो इट कैन गिव ब्लड ओनली टू AB, O कैन गिव ब्लड टू एवरीवन, AB कैन गिव ब्लड टू ओनली AB। अब देख लो B की तरफ, जरा B की तरफ देखो, एरो कहां की तरफ जा रहा है, AB की तरफ, और कहीं पे एरो जा रहा है, नो। सो B खाली किसको दे सकता है, AB को, और जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको सबसे पहले, यानी B और AB को। कहने का मतलब ये बेटा, O कैन गिव ब्लड टू ऑल, B कैन गिव ब्लड टू, एरो खाली यहां की तरफ जा रहा है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में। सो एरो खाली टुवर्ड्स AB जा रहा है, वो B से ब्लड जा रहा है AB मैंने लिखा, और जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको रखो। बताओ मुझे यहां पे A से कौन सा एरो जा रहा है, टुवर्ड्स AB, सो कैन गिव ब्लड टू AB, जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको पहले। सो आपके पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आई, देखो एरो से सब कुछ आ रहा है। अब जरा अपोजिट में जाओ, अब देखेंगे ब्लड कौन ले सकता है, O किससे ब्लड ले सकते हैं। क्या O की तरफ कोई एरो आ रहा है, नो। सर क्या ये किसी से ब्लड नहीं ले सकते, हाँ खाली एक से, सेल्फ एक्सप्लेन, मैंने अभी बताया। O को पहले लो, जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको पहले लो। कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम O, कैन गिव ब्लड टू ऑल बट कैन रिसीव ओनली फ्रॉम O।
ओ बड़ा दिलदार है बेटा, ओ सबको देता है, रिसीव खाली ओ से ही करता है। अब देखो ए बी, बेटा इसकी तरफ ये एरो भी आ रहा है, ये एरो भी आ रहा है, ये एरो भी आ रहा है। आपको बताएगा सर ए बी का एरो नहीं आ रहा है, जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको पहले कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल, इसीलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ यूनिवर्सल डोनर, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। बट ए बी कैन गिव ब्लड ओनली टू ए बी। जरा ए की तरफ बताओ मुझे, ए से कौन सा एरो आ रहा है? ए की तरफ, ए की तरफ खाली ओ से एरो आ रहा है, और खुद का खुद ही ले लो, दैट्स ए, और ओ से ब्लड रिसीव करेगा। बताओ मुझे बी, बी की तरफ कौन सा एरो आ रहा है? ओ का, ठीक, और खुद का जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको पहले बी एंड ओ। आई होप बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता चली। मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, व्हाट डू यू मीन बाय एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या क्या हम पढ़ते हैं, इसके बाद आपके मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्यूरियोसिटी रही, सर हमने तो ए पॉजिटिव भी सुना है, ये पॉजिटिव क्या है सर? हमने तो बी पॉजिटिव भी सुना है, हमने तो बी नेगेटिव भी सुना है, हमने तो ए नेगेटिव भी सुना है, हमने ए बी पॉजिटिव भी सुना है, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है? आई विल कम अप विद अ लेक्चर ऑन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। यूनिस भाई,